हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, ये अपडेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिन्होंने 17,000 का फॉर्म यहाँ पे फिल किया था। चाहे वो लैब टेक्नीशियन के हों, चाहे वो एएनएम वाले हों, चाहे वो स्टाफ नर्स वाले हों, सभी के लिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ और वेटिंग के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एएनएम वाले हों, चाहे फिर स्टाफ नर्स या लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जो भी हों। दोस्तों, कुछ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मांगा जाएगा। एनएचएम का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ यही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, चाहे वो सीएचओ का हो, एएनएम का हो, या फिर स्टाफ नर्स का हो, या फिर एनएचएम से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसका अपडेट मैं डालता रहता हूं। अब 2024 में 17,000 वैकेंसी का जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बिना किसी देरी के आइए कोई वीडियो शुरू कर लेते हैं। और चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और अपडेट्स ही नहीं, आपको फॉर्म भरने से लेकर और ज्वाइनिंग लेटर आप तक पहुंच जाने तक का जो भी अपडेट रहता है वो सारा कुछ यहीं पे मिलता है आपको। ये नहीं कि वैकेंसी बता दिए काम खत्म, आपको ज्वाइनिंग करवा के ही हम मानते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे और वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी पता चले कि वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाले हैं। और आपको मैं दोस्तों बता दूं कि वेरिफिकेशन डेट अभी इनका नहीं आया है, और वेरिफिकेशन जैसे ही डेट आएगा आप सबको हम सूचित कर ही देंगे। और मैं जो बताने जा रहा हूँ यही सब लगेंगे वेरिफिकेशन में। जब उनकी लिस्ट आएगी कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन में, तो उसमें भी यही नाम होगा एनएचएम की तरफ से। यही वेरिफिकेशन आपको एनएचएम ही नहीं, हर जगह इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें कोई अलग प्रोफार्मा नहीं है। किसी किसी में एक दो डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांग ले, लेकिन एनएचएम का जो फॉर्मेट है वो यही रहने वाला है। यही फॉर्मेट मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरी होगा हाई स्कूल का 10th की मार्कशीट आपको ज़रूरी होगा। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिससे आपका ये पता चलेगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह वहाँ से आपको मैच करेंगे। तो हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से 12th का काम तो नहीं लगता है वेरिफिकेशन में, लेकिन आप लेकर जाएं, इनकेस मांगते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हाई स्कूल का ही लगता है, 12th का नहीं लगता है। लेकिन आप हाई स्कूल और इंटर यानी 10th प्लस 12th दोनों का यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाएँ। उसके बाद से आपने ये जेएनएम कर रखा है तो आप जेएनएम की चीज़ें लेकर जाएं। यदि आपने बीएससी कर रखा है तो बीएससी, एएनएम कर रहे हैं तो एएनएम के, एलटी कर रखे हैं या फिर फार्मेसी कर रखे हैं तो उसके आपको ज़रूरत पड़ेगी मार्कशीट। वैसे हम बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का नहीं देखते हैं, लेकिन आप लेकर जरूर जाएँ। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएँ तो अपनी तरफ से पूरा 100% सावधानी के साथ जाएं, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई चीज़ की कमी ना हो। जो जो वहाँ मांगे आप उनके सामने तुरंत प्रस्तुत कर दें। हाई स्कूल लाए हो, तुरंत आप दिखाएं कि जी सर हाई स्कूल मेरे पास है। इंटर लाए हो, इंटर लो, बीएससी लो, जेएनएम लो, हर चीज़ का जो भी मांगे वहाँ पे लेकर जाएं। तो इसलिए आप यहाँ पे जेएनएम कर रखे हैं तो जेएनएम की मार्कशीट लेकर जाएं, बीएससी कर रखे हैं तो बीएससी की, सारे अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होके जाएं। कोई चीज़ का यह ना रहे कि वहाँ पे जाने के बाद बोले कि ये मार्कशीट दिखाओ तो आपको ये लगे कि अरे ये तो हमारे पास ही नहीं है और उसमें आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो आपने ये जेएनएम बीएससी जो भी कर रखे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे आप लेकर जाएँ। जेएनएम बीएससी जो भी कर रखे हैं वो सब चीज़ें अपना यहाँ पे लेकर जाएं। ठीक है, ये हो गया मार्कशीट के बारे में। अब ज़रूरी क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप जिस भी कास्ट से हैं, SC ST OBC, वो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं। लेटेस्ट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएं, पुराना नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, वो अपना पिता पक्ष से ही कास्ट सर्टिफिकेट वाला वैलिड माना जाएगा, यानी कि फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनका जो जात प्रमाण पत्र लगेगा वो फादर साइड वाला जात प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने हैं उनके। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना जरूर लेकर जाएं और लेटेस्ट वाला लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो कि 2017 से बना है, 2018 का बना है, 2020 का बना है, इतना पुराना नहीं चलेगा, लेटेस्ट वाला चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अब जब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिस्ट आएगी तो उसमें मेंशन होगा कि कितने कितने महीने पुराना हमको चाहिए, उसमें ये सब चीज़ें दी रहेंगी। ठीक है, उसके बारे में हम बता ही देंगे। चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल ही रहेगा। और साथ में आपको आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड लेकर जाना होगा। एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा आपको, जिसमें आप आधार कार्ड, अपना DL वगैरह रख सकते हैं ये आईडी प्रूफ के लिए। साथ साथ में आपको फ़ोटो भी लेकर जाना है, साथ में फ़ोटो आपको ऐड करना है।
आप एक फ़ोटो का सेट बनवा लें 4-6, वैसे ज़रूरी तो केवल 2-3 ही लगते हैं, लेकिन आप 6-7 फ़ोटो लेकर जाएँ, आगे भी फ्यूचर में आपका काम आएगा। ये हो गया। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपका यहाँ पे लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है कि वेरिफिकेशन में इन सब चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने बता ही दिया कि हाई स्कूल इंटर चाहिए होगा, बीएससी की सारी चीज़ें होंगी आपके पास, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आईडी प्रूफ के लिए आप आईडी रख लेंगे, उसके बाद से फ़ोटो रख लेंगे। इतनी चीज़ों की वेरिफिकेशन में आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कास्ट सर्टिफिकेट और हाई स्कूल की मार्कशीट है। और उसके बाद से आपका, हाँ, एक चीज़ और है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि JNM-BSc के साथ मैंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए। आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसका जो है वेरिफिकेशन में रोल है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। अब जहाँ तक हमको लग रहा है कि इतनी चीज़ें सफिशिएंट रहती हैं वेरिफिकेशन में, लेकिन अब जब वेरिफिकेशन का एक बार लिस्ट आएगा, और मैं भी उसको खोज रहा था कि वेरिफिकेशन जो लास्ट हुआ था स्टाफ नर्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी थी, और तो उसमें हमको मिला नहीं वो लिस्ट, लेकिन हमको मिलेगा तो हम अपने इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और उसको शेयर करेंगे। और साथ में जब इनका वेरिफिकेशन फाइनल होने वाला होगा और जब इनकी तरफ से बताया जाएगा कि वेरिफिकेशन इतने तारीख को है और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार फिर से आपको रिमेंबर करवा दूंगा, याद दिला दूंगा क्या क्या चीज़ों को लेकर जाना है। लेकिन अभी के लिए आप इतनी चीज़ों का प्रिपरेशन करके रखें, इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें जितनी चीज़ें मैंने बताया है, इसमें से एक भी चीज़ आपके पास मिस होगी तो आपके लिए वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतनी चीज़ों का आप प्रिपरेशन अभी करके रखें। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब यहाँ पे प्रोफार्मा आएगा, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या क्या लेकर जाने हैं, तो उसमें मैं आपको फिर से बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने नया ऐड किया है या फिर क्या क्या चीज़ें और हैं। तो आप चैनल से बने रहें, जैसे ही इसका यहाँ पे आएगा उसकी जानकारी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कोई अपडेट नहीं है। वेटिंग लिस्ट कब आएगी इसकी भी कोई अपडेट यहाँ पे इन्होंने नहीं जारी कर रखा है। तो वेटिंग वालों को तो काफ़ी, मैं हमेशा से आ रहा हूँ कि वेटिंग वालों को काफ़ी यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब इनके वेरिफिकेशन होंगे, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितने बच्चों ने वेरिफिकेशन करवाया, कितने लोगों ने नहीं करवाया, ये सब जब डाटा पूरा क्लियर हो जाएगा तभी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो उसके लिए आपको लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप अभी वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जिन लोगों का वेटिंग में है, वेटिंग लिस्ट जैसे ही आएगी उसकी जानकारी आपको यही चैनल पे मिलेगी, हमारे ही चैनल पे मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जो रहता है ऑफिशियली, वो सारी चीज़ों का अपडेट वहाँ पे आपको मिलता रहता है। और अभी इस वीडियो में यहीं तक। और वेटिंग लिस्ट वाले जो बच्चे परेशान हैं कि सर कितनी वेटिंग आएगी, क्या और क्या रहने वाला है, उसमें कितने नंबर तक लिया जाएगा, देखिए ऑफिशियली अभी कुछ ऐसा बताया नहीं गया है। और लेकिन यदि आपका वेट लिस्टेड है और कट ऑफ वगैरह जो भी कर रहे हैं, ये भी अभी ऑफिशियली यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन यदि आप वेट लिस्टेड है तो एक उम्मीद आप बना कर रखिए, जैसे अभी आपने इतना दिन इंतजार किया है इसके रिजल्ट का, वैसे आप वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार करें। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको पता है कि हमारे चैनल पर उसकी अपडेट आपको समय पर मिल ही जाती है। तो चैनल से जुड़े रहें, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े रहें, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े रहें, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहती हैं स्टोरी के माध्यम से। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और वेरिफिकेशन के लिए जितना चीज़ें मैंने बताया है वो चीज़ आप अभी से तैयार रखें। वेरिफिकेशन का डेट कभी भी आ सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।